देखिए बच्चों, हमने आपको अलैंगिक जनन बताया था ना, अब है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बच्चों क्या होता है कि नर और मादा जनकों की भागीदारी जरूरी होती है ना। अलैंगिक में नहीं होती थी, है ना। तो कुछ फूलों में क्या होता है बच्चों कि नर और मादा पौधों में एक ही में होते हैं, है ना। तो उनको क्या, द्विलिंगी, है ना। जब दोनों नर और मादा लिंग एक ही पर होंगे तो उनको बोलेंगे द्विलिंगी, है ना। जैसे आपके गुड़हल है, सरसों है, इनमें क्या होता है बच्चों, एक ही फूल पे ही क्या होते हैं, नर और मादा होते हैं, इसलिए को क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। लेकिन क्या होता है बच्चों, किसी किसी पौधों में नर और मादा अलग अलग पौधों पर होते हैं, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, एक लिंगी, यानी एक एक लिंग होता है दोनों पे अलग अलग, तो उनको बोलेंगे एक लिंगी। जैसे कद्दू है, मक्का है, ककड़ी है, खीरा है, ये सभी कैसे हैं, एक लिंगी, है ना। तो ये हो गया लैंगिक जनन। अब हमें जैसे बच्चों आप लोग पता बताया कि फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। तो 4 भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है बाह्यदल, ठीक है, ये होता है बाह्यदल। सब बच्चे देखेंगे ये जो आपको ऐसे दिख रही है ग्रीन ग्रीन, इसको बोलते हैं बाह्यदल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बाह्यदल होते हैं, जब पौधे बच्चों कली की अवस्था में फूल होता है, देख कली की अवस्था में है कि नहीं है, तब इसकी क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं कोमल अंगों की, है ना। भाई कली की अवस्था में कोमल ही तो होता, हल्का सा तोड़ दो तो क्या होगा, ये टूट जाएगी कली हमारी, है ना। और ये किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। हरे रंग की वजह से बच्चों ये किसमें भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण में, है ना। ठीक है, तो आगे आपको समझ। दूसरा है बच्चों दलपुंज। दूसरा भाग कौन सा है, दलपुंज कौन सा होता है बच्चों, इधर आ जाओ बेटा, इधर। ये है दलपुंज। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी जब पूजा वूजा क्या कहती है, फूल के दल ले आओ। ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। भाई अगर ये ना हो तो क्या फूल अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। और ये बच्चों सभी फूलों के अलग अलग रंग के होते हैं, है ना। जैसे कि ये कैसा है, ये हल्का लाल है, ठीक है। और इसके कैसे दल हैं, पीले, है ना। इसके कैसे हैं, लाल है। तो सभी में क्या होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे आपने बैगनी गुड़हल भी देखा होगा, सफेद भी देखा होगा, है ना। तो सभी में क्या होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। और सभी फूलों में इनकी जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती दलों की। अब देखिए इसमें, देखिए बच्चों कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए सभी फूलों में दल की संख्या 4 ही होगी बच्चों, सरसों में, ठीक है। और गुलाब में बहुत सारे, ऐसे सभी फूलों में अलग अलग होते हैं। इतने ही सुंदर होते हैं बच्चों इसके दल। इसी वजह से क्या होते हैं, तितली है, भंवरे हैं, कीड़े मकोड़े इस पर आकर्षित होकर परागण करते हैं, है ना, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या है, तीसरा भाग है पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर भाई आते हैं, क्या होता है पुंकेसर, कौन से हैं बच्चों, ये जैसे दाने ऐसे लगे हैं, ये धागे जैसी संरचना होती है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पुंकेसर। तो फूलों में जो ऊपर की तरफ धागे जैसी संरचना होती है, इन्हीं को क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे, है ना। ये इसका भाग ऊपर क्या होता है, फूला हुआ होता है, इनको बोलते हैं परागकोश। अब परागकोश में क्या भरा होता है, पराग कण भरे होते हैं। इसके बाद इसका जो चौथा भाग है वो कौन सा है, स्त्री केसर, है ना। ये कौन सा होता है बच्चों, ये हम आपको अभी इसमें दिखा रहे हैं, देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे स्त्री केसर इसमें कौन सा है। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, पौधे को पूरा तोड़ देंगे, तभी आपको इसमें स्त्री केसर समझ में आएगा, है ना। ये देखिए हमने इसको तोड़ दिया है, अब ये आपको स्त्री केसर दिखेगा। ये जो देखिए फूला हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये मादा जनन अंग है, ठीक है, फूल का। और इसी को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, नीचे का फूला हुआ भाग होता है, ये देखिए दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, अंड होते हैं,
ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर एक नली ऐसी जुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका, ठीक है। और इसके ऊपर एक और फूला हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका स्त्री केसर है, ये एक आसन पर स्थित होता है। ये देखिए आसन है नीचे, इसको बोलते हैं बच्चों पुष्पासन, ठीक है। बाद आते हैं बच्चों परागण पे, ठीक है। परागण कैसे होता है? देखिए बच्चों, आप लोगों ने जब सुंदर सुंदर से फूल होते हैं तो आपने उस पर तितली भंवरों को बैठे देखा होगा, कीड़े मकोड़ों को, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं वो क्यों बैठते हैं? बताइए। उसका रस यानी शहद बोलते हैं। फूलों में भी क्या होता है? शहद होता है ना, उसका रस पीने के लिए बैठते हैं। अब जब भाई उसमें बैठते हैं तब क्या होता है कि जो परागण होते हैं, परागकण होते हैं, दाने होते हैं ये वाले छोटे छोटे से, ये क्या होते हैं? उनके पैरों और पंखों में चिपक जाते हैं और वो लोग उड़ के जब दूसरे फूल का रस पीने जाते हैं तब उस पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है बच्चों? परागण होता है। लेकिन जब एक ही पौधों के फूल पर जब वो जाते हैं परागण वर्तिकाग्र से होते हुए, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण, यानी सेम फूल पे, है ना, सेम पौधे के फूल पे। लेकिन जैसे अब ये जैसे एक फूल हो गया, अब ये दूसरे पौधे का फूल है, होगा लेकिन सेम ही, है ना, ये हमने अलग दिखा दिया है, ठीक है। या सेम दोनों हो गए लाल लाल रंग के, तब क्या होगा? इसके अगर दूसरे पौधे पे पहुंच जाएंगे तब उसको क्या बोलेंगे? पर परागण, यानी दूसरे पौधे के फूल पर जब पहुंचेंगे तब क्या होगा? पर परागण। जब इसके परागण पहुंच जाएंगे, और परागण कैसे पहुंचते हैं दूसरे तक? कीड़े मकोड़े, ठीक है, और हवा पानी जंतुओं सबके द्वारा पहुंच जाते हैं परागण। बच्चों परागण तो हो गया, अब देखते हैं कि जो परागकण दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसमें निषेचन कैसे होता है ना। जैसे हमने आपको बताया कि प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है बीजों का? हवा के द्वारा, है ना, चिड़ियों के द्वारा, पक्षियों, कीड़ों के द्वारा, ठीक है, मनुष्य के द्वारा, जंतु, कई तरीके से होता है ना। तो बच्चों जब ये परागकण दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वर्तिकाग्र कैसा होता है? नम और चिपचिपा होता है ना। इस वजह से क्या होता है? वो अंकुरित होता है, ये देखिए, ठीक है। और जो हमारा पड़ता है और अंकुरित होने के बाद में क्या बनाता है? एक पराग नलिका। ये देखिए इस तरीके से बन रही है, ये देखिए, ये क्या कर देता है? एक पराग नलिका बना लेता है ना। और पराग नलिका में क्या होता है बच्चों? नर युग्मक होता है, ठीक है। ये देखिए ये आया, ठीक है, इसमें क्या होता है? नर युग्मक होता है। और जो नर युग्मक होता है तो ये क्या करता है? किसमें प्रवेश करता है? पराग नलिका से अंडकोश में, ठीक है। अंडकोश में क्या होता है? जो मादा होता है, ठीक है, मादा परागकण होता है ना। तो अब क्या होता है? नर और मादा, ठीक है, मिलते हैं और क्या होता है? निषेचन होता है, ठीक है। नर और मादा मिले और निषेचन होने के बाद क्या है बच्चों? एक कोशिका बनती है, उसको क्या बोलते हैं? युग्मनज। ये देखिए पहले भाई नर, यहाँ पे मादा थी अंडकोश में, ठीक है, और ये वाला क्या होता था? ये नर आ गया इसमें से होकर पराग नलिका से, तो दोनों लोग क्या हुए? मिल गए और इस तरीके से निषेचन हुआ और नई कोशिका बनी, है ना, इसको युग्मनज बोलते हैं। इस तरीके से क्या होता है बच्चों? भ्रूण का विकास होता है ना। देखिए बच्चों, अब भ्रूण का विकास हो जाता है, उसके बाद बीजांड किसमें बदल जाते हैं? बीज में, अंडाशय फल में बदल जाते हैं। और बच्चों जो बाकी फूल होता है ना, जैसे फूल से क्या बाकी जो फूल होता है वो क्या होता है? मुरझाकर अन्य भाग, जितने भी फूल के भाग होते हैं वो सब गिर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कद्दू लौकी का फूल निकलता है पहले, उसके बाद क्या होता है? लौकी बन जाती है, कद्दू बन जाता है, लेकिन फूल का क्या पता रहता है? फल और बीज बनने के बाद भाई फल बनता है, फल के अंदर क्या होते हैं? बीज बनते हैं, बाकी जो होता है भाग होता है वो मुरझाकर सूखकर गिर जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें निषेचन होता है। क्या होता है? कुछ सूखे फल होते हैं। सूखे कौन से होते हैं? काजू, बादाम, है ना, पिस्ता वगैरह, ये क्या होते हैं? सूखे मेवे होते हैं ना। और शुष्क फल इनको बोलते हैं। और रसीले फल कौन से होते हैं? आम, अनार, अंगूर, है ना। तो इस तरीके से ये
लेकिन ज्यादातर पौधे होते हैं अपना भोजन किसमें संचित करते हैं? फलों में, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? निषेचन होता है। अब आते हैं बच्चों बीजों का प्रकीर्णन, है ना, कि ये जो आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधे होते, क्या एक ही तरीके के पेड़ पौधे एक जगह पे होते हैं? नहीं। जब तक मनुष्यों के द्वारा लगाए ना जाए, है ना। जैसे बगिया की आम की लगती है या नींबू की या किसी की लगती है, तो आप लोग बीज लगाते कि नहीं लगाते हैं, है ना। तो लेकिन आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा नेचर में, प्रकृति में, कि जो पौधे होते हैं जैसे अपने यहाँ पे क्या लगा है? बरगद लगा है ना। कहीं पे बेर का लगा होगा, कहीं पे आम का लगा होगा, है ना। तो ये बीज कैसे एक से दूसरी जगह पहुंचते हैं, है ना। वो भी तो कुछ कारण होगा। तो किस किस तरीके से पहुंचते हैं बच्चों बीज? हवा के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, कीटों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, पानी के द्वारा। तो सारी विधियां हम पढ़ेंगे कि किस किस विधि के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है ना। ठीक है ना। तो जैसे बेर गिरा या आम का गिरा या जामुन का गिरा, तो वो पड़े पड़े क्या हो गई? सूख गई। फिर आई आंधी ने क्या किया? उसको उड़ा के दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो वहां पे वो जमीन में धस गई, अंकुरित हो गई और नया पौधा उगाया। दूसरा तरीका क्या होता है? पानी कैसे? जैसे बारिश हुई और जैसे जामुन पड़ी थी और पानी बरसा बहुत तेज, और पानी से बह के कहाँ पहुंच गई? वो दूसरी जगह पहुंच गई। इस तरीके से क्या होता है बच्चों? प्रकीर्णन हो जाता है। इसके अलावा कैसे होता है? जंतुओं के द्वारा। ठीक है, जैसे बकरी अकरी है, उन्होंने क्या किया? आम खा लिया, ठीक है, या जामुन खा ली या बेर खा लिया। इसके बाद दूसरी जगह गई, वहां पे लैट्रिन कर दी। भाई बीज क्या वो लोग पचा पाते हैं? नहीं, खा तो पूरा लेते हैं। तो जहां पे निकाला वहां पे पौधा निकल आता है। एक आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कटीला ऐसा होता है जब आप लोग झाड़ी में जाते हैं, बहुत लोग खेलते खेलते या लैट्रिन वैट्रिन करने जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा हो कटीला ऐसा होता है हरा हरा। वो किसमें होता है? कपड़ों में चिपक जाएगा आपके। फिर आप लोग अब आगे बढ़े तो लोग कहते हैं देखो तुम्हारे में क्या लगा है, चिपको निकल, इसको हटाओ। देखा कि नहीं देखा है? तो आप लोग क्या करते हैं? फिर इसको हटा देते हैं। लेकिन वहां से जब आप दूर चले आए तब आप लोगों ने देखा है ना, तो उसको फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसका भी प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, वो होते ही इसलिए चिपचिपे और कटीले और रोए वाले होते हैं कि वो आपके कपड़ों में चिपक जाए। इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जैसे बरगद वगैरह के बीज होते हैं, इनको चिड़िया वगैरह पक्षी वगैरह खा लेते हैं, है ना। और फिर जब कहीं पूरा खा लिया और बीज भी खा लेते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? वो लोग लैट्रिन कर देते हैं। तो इस तरीके से वहां पे भी दूसरे पौधे उगाते हैं, है ना। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, किसी किसी की दीवार होती है उसमें बरगद निकल आता है, देखा है दीवार में निकला हुआ? ठीक है, इस तरीके से काफी पौधे निकल आते हैं, बरगद है, पीपल है, इस तरीके से निकल आते हैं ना। और आप लोगों ने देखा हो कुछ जो बीज फूल होते हैं, जैसे सूरजमुखी है, तो इसके रोएदार होते हैं, मतलब हल्के होते हैं बहुत। ये लोग क्या करते हैं? उड़ के पहुंच जाते हैं। जब हवा चलती बहुत तेज तो वो लोग क्या करते हैं? उड़ के पहुंच जाते हैं। इसके अलावा बच्चों कैसे प्रकीर्णन होता है? आप लोगों ने मटर देखी है? जब मटर थोड़ी सूख जाती है, पक जाती है, तब क्या होता है? फट जाती बहुत तेज। और फटने की वजह से जो उसके दाने होते हैं मटर के बच्चे, वो कहाँ गिरते जाके? बहुत दूर गिरते जाके। इस तरीके से उसमें भी क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है ना। तो आया बच्चों समझ में?